संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। मैं प्रतीत राम वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, श्री गांधी महाविद्यालय, सिधौली, सीतापुर। आज मैं BA भाग 3 के अंतर्गत आपको भारतीय दर्शन पढ़ाऊंगा। भारतीय दर्शन केवल BA की कक्षाओं में ही नहीं, MA की कक्षाओं में भी पढ़ाया जाता है और वहाँ पर भारतीय दर्शन तो एक पेपर ही पूरा होता है अलग से, उसमें पूरा भारतीय दर्शन ही होता है, तो पूरा पेपर ही होता है। आज मैं भारतीय दर्शन के अंतर्गत आपको योग दर्शन के विषय में बताऊंगा। योग दर्शन में विवेक की सिद्धि के लिए योग के 8 अंगों का उपदेश दिया गया है। इन 8 अंगों में जो बताया गया है, उन साधनों से साधक क्लेशों से मुक्त होकर के अपने मन को अपने वश में कर लेता है और संकटों से मुक्ति पा जाता है। कहा गया है योगश्चित्तो वृत्ति निरोधः, अर्थात चित्त की वृत्तियों के निरोध का नाम ही योग है, अर्थात मन को पूर्णतया वश में कर लेना ही योग है। योग दर्शन के प्रणेता महर्षि पतंजलि। कौन है? महर्षि पतंजलि। सांख्य दर्शन योग दर्शन का ही एक प्रकार से अंग है। सांख्य दर्शन और योग दर्शन लगभग एक समान है। सांख्य दर्शन में कुल तत्वों की संख्या 25 है और योग दर्शन में कुल तत्वों की संख्या 26 है। ये ध्यान रखना है। सांख्य दर्शन में कुल तत्वों की संख्या 25 है और योग दर्शन में ईश्वर को अलग से जोड़ दिया गया, इसलिए तत्वों की संख्या हुई 26। और प्रणेता कौन है? पतंजलि मुनि। साधक जब तक शरीर, मन और बुद्धि को शुद्ध नहीं करता है, तब तक उसका आत्मा से संपर्क नहीं होता है। जब साधक अपने शरीर, मन और बुद्धि को शुद्ध कर लेता है, तो उसका आत्मा से संपर्क हो जाता है। और आत्मा से जब व्यक्ति का साधक का संपर्क हो जाता है, तब वह अनेक प्रकार की सिद्धियों का मालिक बन जाता है। लेकिन तब तक शांति या विवेक की शुद्धि संभव नहीं है, जब तक शरीर, मन और बुद्धि की शुद्धि न हो और व्यक्ति को अष्टांग योग का पता न हो। तो आज मैं आपको योग दर्शन में अष्टांग योग क्या है, ये भली भांति बताऊँ। अष्टांग योग का मतलब क्या है कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधयो अष्टावंगानि, अर्थात यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये योग के 8 अंग हैं। इनको आपको समझना। पहला क्या है? यम। यम किसे कहते हैं? कायिक, वाचिक और मानसिक संयम का नाम यम है। कायिक मतलब शरीर पर हम अपना नियंत्रण रखें, अपने शरीर पर हमारा नियंत्रण होना चाहिए, शरीर को हम अपने वश में रखें, शरीर पर नियंत्रण रखना। वाचिक माने वाणी पर नियंत्रण रखना और मानसिक मतलब मन पर नियंत्रण रखने का नाम ही यम है। और यम कितने हैं? अहिंसा, सत्यास्तेय, ब्रह्मचर्या, परिग्रहा, यमा। यम उपरमे धातु से यम शब्द का निर्माण हुआ है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है उपरम, अर्थात अभाव। इस प्रसंग में हिंसा, मिथ्या, स्तेय, मैथुन, परिग्रह का क्रमशः अभाव होना चाहिए और अहिंसा, सत्य, स्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह ये सब यम के अंतर्गत आते हैं। तो पहला क्या है कि अहिंसा। अहिंसा का मतलब क्या है कि हम किस मन, वचन और कर्म से किसी भी प्राणी की आत्मा को दुख न दें, उसको किसी प्रकार से कोई हित
न पहुँचाएं उसे किसी प्रकार से कोई नहीं। किसी भी प्रकार से हम मन वचन और कर्म से किसी प्राणी से द्रोह न करें, उसे दुख न दें, उसकी आत्मा को दुख न पहुँचाएं, यही अहिंसा है। सत्य का क्या अर्थ है कि सत्य वचन मन में जैसा है, इसके अलावा जैसा देखा है, सुना है या अनुमान किया है, उसको वैसे का वैसा ही कह देना ही सत्य कहलाता है। जैसा देखा, सुना, अनुभव किया और जो मन में है उस बात उसको वैसी को वैसे कह देना ही क्या है? सत्य है। अस्ते का क्या है? पर द्रव्य का अपहरण न करना और न उसकी इच्छा करना। दूसरे की संपत्ति का न अपहरण करना न उसकी इच्छा करना अस्ते है। ब्रह्मचर्य का क्या अर्थ है कि इंद्रियों, विशेषकर गुप्तेंद्रियों में लोलुपता न होना, यानी गुप्तेंद्रियों में जो है ज़्यादा जो है लालसा न होना, गुप्तेंद्रियों से जो सुख मिलता है उसकी चाह न रखना। अपरिग्रह का अर्थ क्या है? हाँ, ब्रह्मचर्य हो गया। क्या ब्रह्मचर्य हो गया? इंद्रियों में विशेषकर जो गुप्तेंद्रियां हैं उनके द्वारा सुख की जो है चाह न रखना क्या है? ब्रह्मचर्य। अपरिग्रह विषयों के अर्जन, विषय कितने बता चुके कई बार। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। शब्द क्या है? हर व्यक्ति सोचता है कि जो है हम जो है अच्छी आवाज़ सुने, हमको जो अच्छा लगे सुनने में हमको सुनाई पड़े, तो क्या शब्द ग्रहण करना चाहता है। स्पर्श, हर प्राणी चाहता है कि हमको जो चीज़ छूने में मज़ा आता है, आनंद आता है, जिस वस्तु को हम छूते हैं या किसी व्यक्ति प्राणी किसी को छूते हैं, छूने में जो मज़ा आता है वो वस्तु हमको हमेशा छूने को मिले और हमसे जो है जुड़ी रहे, हमसे चिपकी रहे। इस पर रूप में क्या है कि हर व्यक्ति चाहता है कि हमारी मन चाहे वस्तु को देखने को मिले। रूप में सौंदर्य हो या कुछ भी हो, हर प्राणी चाहता है कि हमको मन चाहे वस्तु को देखने को मिले। क्या है? रूप, विषय। रस का अर्थ क्या है? षट रस, 6 रस। हर व्यक्ति ही नहीं, सारे संसार के सारे प्राणी जिह्वा के चक्कर पर रहते हैं। जिह्वा के चक्कर पर करके नाना प्रकार के रसों को ग्रहण करना चाहते हैं। स्वाद से किसी का जी नहीं भरता है, इसीलिए क्या करते हैं लोग? तमाम प्रकार की हिंसाएँ करते हैं, मारते पीटते हैं, हत्याएँ करते हैं, मांस मछली मदिरा पीते खाते हैं, मदिरा पीते, सब यही करते हैं। तो क्या है? रस। और क्या है? गंध। गंध, सब लोग तमाम तरह की गंध के चक्कर में रहते, ये सुगंध मिले, ये छिड़के, वो छिड़के, ऐसी सुगंध मिले, ये सब क्या है? गंध। शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध क्या? विषय। तो विषयों को प्राप्त करने की इच्छा नहीं होनी चाहिए कि हमको ज़्यादा विषय मिल जाए, मन चाह खाने को मिले, मन चाह देखने को मिले और मन चाह सुनने को मिले, इसकी इच्छा ज़्यादा ना करना चाहिए। रक्षण और कुछ हिसाब से मिल गया तो उसकी रक्षा में भी ज़्यादा अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो विषय हैं ये हमेशा दुख देंगे। कुछ देर के सुख है लेकिन बाद में इनमें क्या दुख ही मिलेगा, हमेशा दुख ही मिलता है विषय में। और इसकी रक्षा जब करेंगे तब भी दुख है, हमेशा परेशानी कि कैसे हमारी विषय रक्षा, पैसा इकट्ठा कर लिया, अब समस्या है कि कैसा इसको बचाएं। रस है, ले लिया, अब उसको जो है रस किया, ले तो लिया है लेकिन अब रस पचे तब तो इस तरह से। गंध है, रूप है, सुंदर देखा तो, लेकिन उसका परिणाम क्या कुछ पता नहीं। तो विषयों के अर्जन, रक्षण आदि में दोष है, परेशानी होती, इसलिए उन्हें स्वीकार न करना। ये 5 यम है, इनका पालन अत्यंत आवश्यक है। ये पांचों ही कहते जाति, देश, काल तथा समय के चक्कर में अलग अलग रहते हैं। विषय 5 हैं, लेकिन क्या है ये हर जात में के विषय अलग है, देश, हर देश में विषय अलग है। विषय 5 ही क्या कहते रहेंगे, लेकिन क्या कहते से कहा कि रस है तो भोजन सब देश का अलग अलग, कुछ ये तो सबकी सामान है लेकिन सबका जो रस है अलग अलग है। शब्द, सब जगह की आवाज़ भी अलग अलग है, बातचीत भी अलग अलग। रूप, सब जगह एक जैसे दृश्य दिखाई नहीं देंगे। तो ये सारे विषय जो हैं जात, देश, काल और समय से बिल्कुल जो हैं अनवच्छिन्न हैं, अर्थात ये सब बिल्कुल अलग अलग रहते हैं। अब फिर क्या कहते हैं नंबर 2 नियम। नियमों का पालन अत्यंत जरूरी है। और ये नियम कितने हैं? शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राण ध्यान। इसका क्या हुआ? शौच का मतलब क्या है कि शौच का मतलब है कि अंदर से और बाहर से
अपने आप को पवित्र कर देना ही शौच है। जैसे शरीर मन में हमारे बाहर क्या है, हमने शरीर को साफ कर लिया, बढ़िया अपने शरीर को स्वच्छ कर लिया, गंदगी छुड़ा ली, शरीर को जो है धो लिया जल से और इसके अलावा साबुन तेल लगा लिया या जो कुछ भी है, शरीर को स्वच्छ कर लिया, वो क्या है, बाह्य शुद्ध। आंतरिक शुद्ध क्या है, मन में काम क्रोध लोभ मद मोह मासर ये नहीं होने चाहिए। ये जब नहीं रहेंगे तो जो है आंतरिक शुद्धि हो जाएगी। ये क्या है, शौच। संतोष का अर्थ क्या है कि केवल पेट भरने तक की वस्तुओं को हमें ग्रहण करना चाहिए। पैसा हम बहुत इकट्ठा ना करें, पैसा रखना चाहिए, लेकिन थोड़ा बहुत काम भविष्य के लिए भी, लेकिन उदर पूर्ति योग्य साधनों से अधिक वस्तुओं को ग्रहण करने की इच्छा का न होना ही संतोष है। कि हमारा पेट भरता रहे, रोटी कपड़ा और मकान ये सब हमको ठीक ठीक मिल जाए, इसके अलावा हम ज़्यादा जो है इकट्ठा न करें और जो कुछ मिल जाए उसी में हम संतोष करते रहें। केवल इधर उधर की कमाई ना करें उसी भी, और अच्छे तरीके से ईमानदारी से जो कुछ पैसा मिलता रहे उसी से हम अपना भोजन पानी चलाते रहें, घर परिवार खर्च चलाते रहें। यही क्या है, संतोष है। तप क्या है, सुख दुख सहना, सर्दी गर्मी सहना, भूख प्यास सहना, हाय लाभ सहना, मान अपमान सहना ही तप है। हो गया, अगर सुख है तो दुख भी आ सकता है, गर्मी है तो सर्दी भी लगेगी, तो गर्मी से परेशान हो, सर्दी से सब सहन करो, ये क्या तप है। अगला क्या है कि क्या है, यम शौच संतोष तप। स्वाध्याय, स्वाध्याय क्या कहते हैं कि जो शास्त्र पढ़ने से सुनने से हमारे मन को शांति मिले, उन शास्त्रों का अध्ययन करना, उन्हें सुनना ही स्वाध्याय है। ओम मंत्र का उच्चारण करना भी स्वाध्याय है। भगवान के गुणों का गान करना क्या है, स्वाध्याय है। ईश्वर प्राण ध्यान, ईश्वर प्राण ध्यान कहते हैं कि जो कुछ हम कमाएं, पैसा इकट्ठा करें, जो कुछ भी हमारे पास है उसे सब हम भगवान का माने, अपना न माने, यही क्या है, ईश्वर प्राण ध्यान है। फिर तीसरा होता है कहते आसन, स्थिर सुखमासनम, मन को स्थिर रखने वाले तथा सुख देने वाले जो बैठने का विधान है उसे आसन कहते हैं। कि जिस मुद्रा में हम बैठें और उसको बैठने से हमें सुख की अनुभूति हो, वह मुद्रा ही आसन। आसन कई प्रकार के हैं, पद्मासन, वीरासन, भद्रासन, सूर्यासन, दंडासन, ये सब हैं, इनका अलग अलग प्रभाव होता है। अगला कहलाता है नंबर क्या कहते हैं, प्राचार प्राणायाम। आसन, स्थिर आसन होने से श्वास तथा प्रश्वास की गति को विच्छेद किया जा सकता है। क्या होता है, तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयोर गति विच्छेद प्राणायाम। इसका क्या है कि बाहर की वायु को लेना श्वास है और अंदर की वायु को बाहर निकालना प्रश्वास है। और हम क्या करें कि बाहर की वायु को हम न ग्रहण करें और अंदर जो वायु है उसको बाहर न निकालें, दोनों को रोक देना। हम बाहर की वायु को ग्रहण करें और न अंदर की वायु को हम बाहर निकालें, रोक दें, और उसको रोक लेना ही प्राणायाम कहलाता है। क्योंकि श्वास प्रश्वास सदा चलता रहता है, लेकिन जब हम प्राणायाम करते हैं तो हमको सिद्धि मिल जाती है और हम कुछ देर के लिए ना तो बाहर के श्वास हवा ले सकते हैं और न अंदर की है सांस हवा बाहर निकाल सकते हैं, अर्थात बिल्कुल मरणासन मृत्यु तुल्य हो जाते हैं। इसका क्या नाम है, प्राणायाम। प्रत्याहार, इसे क्या कहते हैं कि अपने अपने विषयों से इंद्रियों को हटा करके अंतर्मुखी करना प्रत्याहार है। सारे जो क्या कहते हैं इंद्रियां, उनका क्या कहते हैं विषय है। जैसे उदाहरण के लिए आँख का विषय क्या है, रूप, कान का विषय क्या है, शब्द, जिह्वा का रस, त्वचा का स्पर्श और नाक का गंध, ये सब क्या है, विषय है। इन इंद्रियों से विषयों को हटा लेना कि हम अपनी आँख तो है लेकिन आँख से हम
रूप को नहीं देखेंगे, जो हमको बहुत पसंद है उसको हम देखेंगे नहीं। रस जिह्वा जो हम बहुत चाहते हैं इस खाने पीने के लिए, उसको हम ग्रहण ही नहीं करेंगे, उसको ध्यान ही नहीं रखेंगे। और जो शब्द कान सुनना चाहते हैं, बहुत सुंदर सुंदर शब्द, उसको भी कान कहते हैं कि सोच लें कि हमको नहीं सुनना है अच्छी बातें, या कोई बात हमको नहीं सुनना चाहे अच्छी हो चाहे बुरी। ये सब क्या है कि सारी इंद्रियों को अपने विषयों से अलग कर देना ही प्रत्याहार, प्रतिधन आहार, अर्थात प्रत्याहार से बहिर्मुख हो जाना। और इसका लाभ क्या होता है कि जब हमारी इंद्रियां अपने विषयों को ग्रहण नहीं करती हैं, उन विषयों से बिल्कुल क्या कहते हैं उदासीन हो जाती हैं, तो फिर मन वश में हो जाता है और स्वेच्छाचारिता शांत हो जाती है। और ये सब कब होगा? जब हम यम नियम आसन प्राणायाम और प्रत्याहार की जो है प्राणायाम की साधना करेंगे। क्या हो गया प्रत्याहार? सभी विषयों से इंद्रियों को हटा लेना ही प्रत्याहार कहलाता है। धारणा क्या है? मन को किसी स्थान पर स्थिर करना ही धारणा है। मन को किसी स्थान पर स्थिर करना ही धारणा। जैसे क्या किया कि मन को क्या किया? देशबंध चित्तस्य धारणा। जैसे मन को क्या किया? ध्यान लगा दिया हृदय कमल में, आंखें मूंद लिया और ध्यान लगा कि हमारे भगवान हृदय में बैठे हुए हैं। या कुछ लोग क्या करते हैं, आंखें खोए रखते हैं और नासिका को देखते हैं, तो नासिका को पर ध्यान लगाते हैं, कहते हैं नासिका पर ध्यान लगाएंगे तब जो है कहते हैं ध्यान एकाग्र हो जाएगा। कुछ लोग क्या करते, कुछ नहीं कर पाते, तो क्या करते हैं, भगवान की सुंदर मूर्ति है, देवी माता की सुंदर मूर्ति है, उस मूर्ति के सामने बैठ जाते हैं और मूर्ति को ध्यान से देखते हैं और भगवान से अपने आप को जोड़ते हैं, भगवान के चरणों में ध्यान लगाते हैं, भगवान के मुखमंडल की ओर ध्यान लगाते हैं और फिर ऐसा करके वो भगवान में लीन हो जाते हैं। तो और ध्यान लगाते हैं तो इसे कहते हैं धारणा। मन को किसी स्थान पर स्थिर कर देना धारणा है। क्या किया? भगवान की मूर्ति सामने बैठ गए और आसन लगा लिया और उसी मुखमंडल को देखने लगे, उनके चरणों को देखने लगे, उनके स्वरूप को देखने लगे और उसी में जो है रम गए। यही क्या है? धारणा है। ध्यान क्या है? किसी स्थान विशेष में ध्येय वस्तु का ज्ञान जब एकाकार रूप से प्रवाहित होता है तब उसे ध्यान कहते हैं। तत् प्रत्यैकतानता ध्यानम। मतलब यह है कि भगवान का ध्यान करते हुए, भगवान की ओर देखते हुए हम अपने आप को एक तरह से जो है भूल ही जाएं और हमारा मन उसी में लग जाए और कोई हमको बाहर की वस्तुओं का कोई ज्ञान ही न रहे, वो कहलाता है ध्यान। अगली स्थिति क्या होती है कि समाधि। जब ध्यान ऐसा लगाया जाए कि अपने स्वरूप का कोई क्या कहते ज्ञान ही न रहे, जब ध्यान ऐसा लगाया जाए कि अपने स्वरूप का कोई ध्यान ही न रहे कि क्या स्वरूप है हमारा, हम कौन हैं, हम क्या हैं, कहाँ बैठे हैं, अपने आप का कोई क्या कहते ज्ञान ही न रहे, तो उसे कहते हैं समाधि। क्या कहते हैं कि तदेवार्थ मात्र निरमासम स्वरूप शून्यमेव समाधि। कि ध्यान करते करते जब साधक परमात्मा में ऐसा लीन हो जाए, उसके स्वरूप में ऐसा खो जाए कि उसे अपने स्वरूप का, अपने बारे में, अपने आकार का, अपने विषय में कुछ ज्ञान ही न रहे, वो सारी दुनिया को भूल जाए, तो उसे समाधि कहते हैं। तो ये हैं 8 क्या है योग के 8 अंग हैं। और कभी कभी पूछ लिया जाता है कि समाधि के भेदों को बताइए। तो समाधि जो है भेद क्या होता है? एक होती है संप्रज्ञात समाधि। चित्त की अनेक वृत्तियां हैं। जब चित्त किसी एक वस्तु या लक्ष्य पर एकाग्र होने लगता है तो साधक की वही चित्त वृत्ति जागृत रहती है और शेष चित्त वृत्तियां क्षीण हो जाती हैं, तो उसे कहते हैं संप्रज्ञात समाधि। और दूसरी क्या होती है? क्या कहते हैं? एक होती है असंप्रज्ञात समाधि। असंप्रज्ञात समाधि का क्या हुआ कि
हाँ, तो संप्रज्ञात में समझिए, इसमें जो है व्यक्ति परमानंद की अनुभूति करने लगता है जब उसको संप्रज्ञात समाधि होने लगती है। और दूसरी का नाम क्या है? असंप्रज्ञात। इसे निर्वीज समाधि कहते हैं, निर्वीज समाधि कहते हैं। इसमें ध्येय, ध्यान और ध्याता एकाकार रहते हैं। जिसका हम ध्यान कर रहे हैं वो, और ध्यान, और जिसको ध्यान, और जो ध्यान करने वाला और जिसका ध्यान कर रहा है, ये सब एक में मिल जाते हैं। कुछ पता नहीं लगता है कौन कहाँ है, क्या कौन अलग क्या करते, कौन जो है दूर है, कौन पास। ये सब जो हैं सब एक प्रकार में आ जाते। नहीं, ध्याता, ध्येय और ध्यान जब एक में मिल जाए, कुछ पता नहीं रहे कौन क्या है, तो उसे कहते हैं असंप्रज्ञात समाधि। असंप्रज्ञात समाधि के दो भेद होते हैं, भव प्रत्यय तथा उपाय प्रत्यय। भव का अर्थ है अविद्या है। इस अविद्या से जो कष्ट हो रहे हैं समाज को, व्यक्ति को, उनसे मुक्ति पा लेना ही भव प्रत्यय कहलाता है। तथा दूसरा क्या होता है? उपाय प्रत्यय। साधक को जो संस्कार से रूप समाधि लाभ होता है उसे उपाय प्रत्यय कहते हैं। अर्थात समाधि लगाने से जो लाभ हो जाता है उसे उपाय प्रत्यय कहते हैं। इस प्रकार से ये अष्टांग योग था। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि। और समाधि के दो भेद कौन कौन? संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि। ये हो गया आपका अष्टांग योग। इसे आप जरूर सुने, और आपसे मेरा अनुरोध है कि जब आप मेरे वीडियो को देखें तो कृपया उसे सब्सक्राइब जरूर कर दें। मेरा मोबाइल नंबर है 798 558 7339 और मेरा व्हाट्सएप नंबर है 97 93 03 47 15। और इसके अलावा का प्रयोजन मेरा एक वीडियो है, उसको क्या कहते हैं आप देखेंगे तो अंत में डिस्क्रिप्शन या PDF में जाएंगे, जैसे मेरा वीडियो समाप्त होगा वहाँ पर आपको क्या कहते हैं प्रत्यय ज्ञान मिल जाएगा। और समास ज्ञान के लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया, बोर्ड पर तो नहीं है क्योंकि ऐसी व्यवस्था मैं नहीं कर पाया, घर पर पढ़ा रहा हूँ, तो उसके लिए पूरा बनाना पड़ेगा स्टूडियो, तो उसमें भी समय लगेगा। इसलिए उसको फिर आप सुन लेंगे तब भी बहुत सी बातें समझ जाएंगे। समास ज्ञान अलग से जो है वीडियो पढ़ा है। इसके अलावा अभिज्ञान शाकुंतलम भाग 9 में जो अंत में जो है वीडियो समाप्त हो, वहाँ पर PDF में आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको संधि ज्ञान भी मिल जाएगा। 7 पेज में जो है संधियों का विवरण है। बड़ी आराम से आप आराम से पढ़ें बढ़िया अच्छे तरीके से और उसको समझें तो आपको संधि समास प्रत्यय सब चीज़ें आ जाएंगी। तो शेष बातें आपको मैं अगले अंक में बताऊंगा। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।